जय श्री कृष्ण जय श्री राम। आज आप सुनागा आखा तीज की पौराणिक कथा। आपने हिंदू धर्म के अंदर आखा तीज ने बहुत ही ज्यादा शुभ माना है। इन दिन आप कोई भी शुभ काम पंडित ने बिना पूछे कर सका। आखा तीज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करी। मान्यता के अनुसार आखा तीज के दिन हुई सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई। इन दिन भगवान श्री हरि विष्णु का दो अवतार हयग्रीव और भगवान परशुराम को जन्म हो। इन दिन ही माता अन्नपूर्णा को जन्म हो। इन वास्ते ही आखा तीज के दिन खासकर रसोई घर की और अनाज की पूजा करनी जरूरी है। इन शुभ दिनों 4 धाम की यात्रा शुरू हुए तो इन दिन दान पुण्य करने को बहुत ही ज्यादा महत्व है। अगर इन दिन कोई भी व्यक्ति जरूरतमंद ने दान देवे तो भी दान को फल युग युगांतर तक चालतो रहे। आखा तीज ने करेडो दान कभी भी खत्म को नहीं वे। तो इन दिन व्रत रखा तो अपने बहुत ही ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति हुए। व्रत रागे पूरे विधि विधान लक्ष्मी माता की भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखो तो व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि बिना व्रत कथा के अपने कोई भी व्रत को पूर्व फल कौन मिले। तो आज आप सुनांगा आखा तीज की पौराणिक कथा। कथा शुरू करणु पहला थारे सारा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स के अंदर श्री हरि विष्णु को लक्ष्मी माता को जयकारो जरूर लगाइयो। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम को एक ब्राह्मण आपके परिवार के सगे एक छोटे से गांव में रेवतो। वो बहुत ही ज्यादा गरीब हो। आपके परिवार को भरण पोषण ही ढंगू कौन कर पातो, पर वो ब्राह्मण मनु बहुत ही अच्छो हो, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति को। वो हमेशा ही ब्राह्मणों की साधुओं की सेवा करतो और भगवान विष्णु की पूजा पाठ करी करतो। भगवान के प्रति भी श्रद्धा बहुत ही ज्यादा अटूटी। एक दिन बंग गांव के अंदर एक साधु महात्मा आया तो धर्मदास ने जी ध्यान लग्यो भी गांव में कोई साधु बाबा आएड़ा है तो वह तो बांगी सेवा सत्कार खातर तुरंत ही बैठे पहुंच गयो। जागे बांगे खाने पीने को रहने को प्रबंध करियो। तो जिये शाम हुई तो साधु बाबा की भी मैं सत्संग लगास्यूं, ई वास्ते तू यहाँ कर। गांव के लोगों ने बुला लिया तो धर्मदास जागे घर घर जागे सारान के गया भी बहुत ही पुंछेड़ा साधु बाबू आया है और सारा बैठा जियो आज सत्संग करेगा। तो गांव का लोग उठ गया बैठे तो साधु बाबा भजन कीर्तन करता रहा और बीच बीच में व्रत और त्योहारों की जानकारी बांगी कथा सुनाता रहा। तो यहाँ करता करता वहाँ आखा तीज के व्रत को मातम्य सुनायो तो भी न सुनता ही। और धर्मदास के मन में भी मन भी आखा तीज गए दान पुण्य करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए और पूजा पाठ करनी चाहिए। तो भी मन में आ बात जचगी तो बन साधु बाबाओं सारो व्रत को विधि विधान पूछ गए और आखा तीज के दिन को इंतजार करने लग गयो। तो जिये ही आखा तीज को दिन आयो तो भी दिन सुबह जल्दी उठ गिर गंगा में स्नान करके आयो और फिर विधि पूर्वक आप गए सारे देवी देवताओं की पूजा करी और व्रत को संकल्प लियो। व्रत रख गए और आपकी सामर्थ्य अनुसार एक घड़ो जलूं बरगे सगे एक लोटो पंखो जौ सत्तू चावल नमक गुड़ गेहूं घी दही और थोड़ो सो सोनो और 1.25 मीटर पीलो कपड़ो भगवान श्री हरि विष्णु के चरणा में रख दिया और दोपहर बाद में वन बठू उठाया और ब्राह्मणा दान कर दिया। तो धर्मदास ने यहाँ दान करता देख घेर बिंग परिवार के लोगों बिन रोक्यो, पर बणकिंगी बात कौन सुनी। जब धर्मदास की पत्नी कहने लगी भी गरगा थान सारा मना करन लाग रिया इतने दान वास्ते और थेकिंगी बात मानन कौन लाग रिया थे। अगर इतो दान देगा तो अपने परिवार को पेट किया पालूगा। तो धर्मदास आपकी पत्नी की बात को कोई जवाब कौन दियो। आपको दान और पुण्य कर्मों पीछे कौन हटियो, वो तो ब्राह्मणान भी यही दान करतो रहियो। बिंगे जीवन में जितनी बार भी आखा तीज को पावन पर्व आयो तो वो हमेशा ही व्रत रखतो और आपके श्रद्धानुसार दान पुण्य करतो। तो यहाँ करता करता कई साल बीत गया तो वो ब्राह्मण समय के सगे बूढ़ो हो गयो, पर फिर भी बन पूजा करनी व्रत करना दान पुण्य करना कौन छोड़िया। आपके अनेक रोगों में सामनो करतो करतो और एक दिन वो ब्राह्मण आपका 100 वर्ष पूरा कर गयो। केवे के वो ही ब्राह्मण आपके अगले जन्म में कुशावती को राजा बने। मान्यता है कि आखा तीज के दिन करेड़े दान पुण्य पूजन के कारण भी ब्राह्मण ने अगले जन्म में धनीर प्रतापी राजा बनने को सुअवसर प्राप्त हुए। तो बिन जन्म में ही वो राजा बन गए भी विष्णु भगवान की पूजा करतो और आखा तीज के दिन महायज्ञ करतो। तो त्रिदेव भी ब्राह्मण को रूप धारण करके और बिंगे यज्ञ में शामिल होने वास्ते आता।
तो इतो मान राजा और वैभवशाली होने के बावजूद भी वो कभी भी आपके धर्म के मार्गों पीछे को नहीं हटियो। हमेशा भगवान की भक्ति करतो और दान पुण्य करतो। बिंगे राज में बिंगी प्रजा भी बहुत ही ज्यादा खुशी के वह के वो ही राजा आपके अगले जन्मांग में भारत का प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बांगे रूप में पैदा हुआ। हे विष्णु भगवान जिया थे धर्मदास ब्राह्मण पर आपकी कृपा बरसाई बिया ही सारा पर बरसाइयो। जको भी व्यक्ति थारी अक्षय तृतीया की कथा सुने, व्रत रखे, विधि विधान पूजा करे, दान करे, बिने अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति वे आशीर्वाद देयो। अब आपा सुनागा आखा तीज की दूसरी कथा, भगवान श्री कृष्ण की सुदामा के मिलन की। आखा तीज के दिन के वे भी आंगो एक बार फिर मिलन हुयो। भगवान श्री कृष्ण को बचपन में एक मित्र हुए करतो तो बिंगो नाम हो सुदामा। ये बचपन में हमेशा ही सागे ही रहा, खेलता कूदता सागे ही बड़ा हुआ। फिर ये अलग अलग रहने लग गया। सुदामा बहुत ज्यादा गरीब हो तो एक दिन सुदामा की पत्नी की हो भी थारो जो दोस्त है वो बहुत ज्यादा अमीर है, अगर थे बिंगे करने जाओ तो वो जरूर थारी मदद करेगो। तो बिंगी पत्नी बार बार जिद करियो तो सुदामा आपके दोस्त श्री कृष्ण मिलन वास्ते चाल पड़े। जके दिन वे श्री कृष्ण के महल में पहुंचा बी दिन आखा तीज को दिन हो। भगवान श्री कृष्ण ने जब पतो चलियो भी सुदामा मिलन वास्ते आया है तो वे खुद दौड़ गए और आपके महल के द्वार पर आया और आंता ही सुदामा ने गले में लगा लियो, खूब आदर सत्कार करियो। तो सुदामा नी बात की बहुत ही हैरानी हुई भी मेरो मित्र हो तो जिसो काल हो विशो ही आज है इया सोचन लाग रहो। तो श्री कृष्ण भगवान की भी मेरी भाभी मेरे वास्ते के भेजियो है। तो भाभी कन तो बिचारी कन भेजन भी की हो ही कोनी तो बन तो सिर्फ कच्चा चावल एक पोटली में बांध के दे दिया। तो सुदामा तो देनता शर्म आवई तो बन के भी की कौन बेचो। तो कृष्ण भगवान जिद करन लग गया भी आ तो हो ही कौन सके भी मेरी भाभी मेरे वास्ते की भेजे कोनी, जको भी कुछ भेजियो जल्दी सी मन देव। तो बार बार जिद करियो। जन सुदामा व कच्चे चावला की जकी पोटली कृष्ण भगवान ने दे दी तो भगवान जित बिन दबा दब खोल गए बिना संकोच करे कच्चा चावल ही खा लिया। एर सुदामा ले गए अंदर उठ गया महल में, बंगा खुद पैर धोया, पैरा में बुरी तरह कांटा लाग रहा, जगह जगह जख्मी हो रहा। तो देख गए कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू आ गया। तो कई दिनों तक सुदामा ने आपके सागे बैठे रखा। फिर एक दिन कृष्ण भगवान सुदामा ने पूछन लग गया भी अठाने को के कारण है। तो सुदामा की भी कोई कारण कोई, मैं तो मिलन वास्ते ही आयो पर अब मैं वापिस जास्यूँ। तो कृष्ण जी बिने खूब आदर सत्कार कर गए बिन विदा कर दियो। तो सुदामा तो बठून चाल पड़ियो, मन ही मन सोचन लग्यो भी घरे जानता ही पत्नी पूछसी भी थारे दोस्त कनु के ले गया आया, पर मैं तो दोस्त ने की बतायो ही कोनी, दोस्त बिचारो मन के देवे हो। इया सोचतो जिया ही वो आपके घर कन पहुंच्यो तो बिन तो बहुत ही हैरानी हुई कि जठबिंगी झोंपड़ी बड़ा बहुत ही मोटो महल बनेड़ो। तो सुदामा सोचन लग गया भी मैं रास्तो भटक गयो, पर जिये ही सुदामा की पत्नी ने पतो चलियो भी सुदामा आया है। तो बाप के महल के द्वार पर आई तो सुंदर वस्त्र एर गहना लद्देड़ी पत्नी ने देख के एर सुदामा तो बिन पहचानी कोनी एर कहन लग गया के देवी शायद मैं गलत जगह आ गयो, यहाँ के गेर मुड़न लग गया। तो बिंगी पत्नी बने सारी बात बताई। जब सुदामा ने विश्वास हुयो भी वो मेरो ही महल है तो जान गए सुदामा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ भी सच्चो दोस्त हुए तो ईशो बिना कुछ के ही मन सब कुछ दे दियो। ई वास्ते यहाँ आखा तीज के दिन अगर कोई दान पुण्य करा तो आपा ने भगवान कनु बिना कुछ मांगे ही अपनी मनोकामना पूर्ण हुए। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलो लक्ष्मी माता की जय हो।